बताने वाली थी कि वहाँ पे जो अगर आप एक ब्लॉगर हैं और हे गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं गांधी स्टेडियम घूमने, मैं और मुस्कान। अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आप ब्लॉगिंग करने कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और आपको ये अनार मिलता है तो ये तो ऐसे निकलेगा है नहीं, देख लीजिए नखून टूट जाएंगे। तो आपके पास ये तो होगा ही ट्राइपॉड, जिसे बोलते हैं ट्राइपॉड। तो आप इसका ट्राइपॉड का ये निकाल रखते हैं और इसका जो ये रहता है ना, इसको ऐसे करके ऐसे कर, देखिए देखिए आराम से बिना मेहनत के निकल सकता है। हम इसको फेंक सकते हैं। हाय इतना मीठा है ना। हमें एक किसका स्कूटी मिला है, इस स्कूटी को मैंने चलाने वाली। अबे कूला है, अबे कूला है, इसको तो लेके हम लोग भाग सकते हैं। क्लिप रखिएगा, इसको तो हम लोग लेके भाग सकते हैं, ये तो खुला है। चल छुपाए, इसका स्कूटी होगा खोजते खोजते मर जाएगा। वहाँ पे डाल दूँगा। जो भी इस स्कूटी को छोड़ के गया है ना, उससे मैं कहना चाहूँगी कि चिरमिरी का ही बंदा होगा जो भी छोड़ के गया, उससे मैं कहना चाहूँगी कृपया करके अपनी स्कूटी लॉक करके जाए। हम जैसे इंसान नहीं थे उसे लेके भाग सकते। जस्ट किडिंग। चलो स्कूल चले हम, घर चले हम। अरे तो अभी मैं ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पे 2 साल पहले हमारे साथ कांड हुआ था। मतलब कांड, ऐसा कुछ कांड नहीं, मैं अभी कांड सुनाती हूँ क्या हुआ था। वो कांड हुआ था मुस्कान के साथ, मेरे साथ नहीं हुआ था। और अभी कुछ महीने पहले भी हुआ था वो कांड, और मैं कांड सुनाती हूँ। वो जगह ये है कब्रिस्तान। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान से आप लोग अच्छे देख लीजिए। फिर मैं भी आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ था यहाँ पे हमारे 2 साल पहले। तो बात है 2 साल पहले की, ये वही जगह, वही लोकेशन और वही मौसम। तो इस स्टोरी को सुनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एक अच्छे से लोकेशन पे। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, तो अब हम बनाते हैं यहाँ पर का सेटअप। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन पे, तो हमारा सेटअप भी तैयार है। अब हम लोग शुरू करते हैं कहानियाँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि वहाँ पे जो कब्रिस्तान था वहाँ का कहानी कि मुस्कान नाम की एक लड़की मेरी फ्रेंड थी। तो हमारे साथ मुस्कान थी और सुकृति और रिया। रिया उतना नहीं जाती थी उस समय, मुस्कान और मैं सुकृति जाते थे। तो मुस्कान का एक दिन मन हुआ कि उस कब्रिस्तान में जाने का। मुस्कान को हम लोगों ने बहुत रोका कि मुस्कान मत जा, अंदर मत जा, पर वो नहीं मानी। वो अपने जिद से अंदर गई। तब तक हम लोग बाहर ही खड़े थे। मुस्कान ने कब्रिस्तान का पूरा एक राउंड मार कर आया। फिर जैसे ही हम लोग, वहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे ही हम लोग घर गए अपने अपने, जैसे ही शाम हुई, रात हुई, फिर मुस्कान सो गई। उसके बाद फिर हम लोग सुबह मिले, सुबह ग्राउंड गए। तो हम लोगों ने पूछा कि मतलब तेरी तबीयत कैसी है, मतलब उसका तबीयत अचानक ख़राब हो गया था रात में, ऐसा मुस्कान ने बताया था रात में ही हमें। फिर हम लोगों ने सुबह उससे पूछा कि मुस्कान तेरी तबीयत कैसी है, तो मुस्कान ने हमें बताया। मुस्कान के साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी, जैसे कि वो सोती थी तो उसे बहुत अजीब अजीब सपने आते थे। वो अपने आप हंसने लगती थी, उठ कर बैठ जाती थी। इस सब को, सिचुएशन को देखते हुए उसकी मम्मी ने हाफिज जी को बुलाया और उसको थोड़ा इलाज करवाया। तो मुस्कान, जब से वो झापी जी का जो फूका वाला पानी है तब से वो पी, उसके बाद से मुस्कान ठीक हुई। फिर हम लोगों ने वहाँ जाना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर 1 साल तक हम लोग वहाँ नहीं गए। फिर कुछ महीने पहले हम लोग वहीं गए थे, मतलब ऐसे घूमने गए थे, उस इरादे से कुछ नहीं गए थे कि हम लोग वहाँ जाना है ऐसा वैसा बोल के। उसके बाद देखे उस जगह को, तो हमें उस जगह की कहानी याद आ गई। फिर हम लोगों ने सोचा कि मुस्कान के साथ ऐसा हुआ था, इस बार हम लोग जाके देखते हैं। फिर से मैं, मुस्कान और रिया गए। तीनों ने, हम लोग ने कड़ा पहना था, रिया ने नहीं पहना था। रिया ने सुकृति का कड़ा पहन के अंदर गया।
उसके हम लोग अंदर गए, हम लोग पूरा अंदर नहीं गए, सिर्फ आधा दूर तक अंदर गए क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है सब चीज़ों से। फिर हम लोग आधा दूर से बाहर आ गए। रिया बोली कि मुझे देखना है कैसा होता है, मुस्कान साथ हुआ, उसको यकीन नहीं हुआ। रिया ने एक पत्ती तोड़ा और अपने पॉकेट पे रख लिया क्योंकि रिया को सब चीज़ों में यकीन नहीं होता है और वो आज भी इस चीज़ में यकीन नहीं करती है, पर शायद ये स्टोरी उसके साथ हुआ तब वो यकीन करने लगी होगी। हुआ यूँ कि हम लोग अपने अपने घर गए, वो पॉकेट पे अपने पत्ती रखी थी और कड़ा मैं और मुस्कान पहने हुए थे और जो वो कड़ा पहन के गई थी अंदर वो सुकृति का था। तो सुकृति पहन चुकी थी अपना कड़ा, वो खाली हाथ थी। वो घर गई, उस पत्ती को पॉकेट में रखी, तो पत्ती लेकर जैसे ही वो घर आई, हम लोग वहाँ से 7 बजे आए थे ग्राउंड से। 8 बजे रिया की नींद पड़ गई, 8 बजे मैं भी सो गई और उस रात मुस्कान की तबीयत खराब थी। और इतना जल्दी हम लोग सोते नहीं हैं, हम लोग को 12 बजता है सोते, लेकिन उस दिन हम लोग क्यों जल्दी सोए? और ऐसा तो है नहीं कि हम लोग उस दिन जल्दी उठे थे, ऐसा कुछ नहीं था, और हम लोग जल्दी सो गए थे। फिर रिया उस पत्ती को लेकर सो गई थी। फिर रिया की नींद खुली रात में 2 बजे, करेक्ट 2 बजे। उसे बहुत अजीब अजीब सपने आने लगे, बहुत ही भूतिया भूतिया सपने, बहुत ही गंदे सपने आने लगे। इतने सपने क्यों, पहली बार इतना डरी थी। उस लड़की को हमने पहली बार इतना डरा हुआ देखा था। रिया जैसे ही पत्ती निकाल के बाहर फेंकी, उसे रात भर नींद नहीं आई। उस रात के बारे में वो आज तक सोचती है कि उस रात क्या हुआ उसके साथ। वो कभी इस चीज़ पे यकीन नहीं की, लेकिन उस दिन उसको यकीन करना पड़ा कि ऐसा होता है। उसे बहुत पहली बार उसे इतना डरा हुआ देखे थे हम लोग। तो आज हम लोग उस तरफ गए थे, तो उस जगह को मैंने देखा तो मुझे वो कहानी याद आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए वो कहानी को। तो ये थी हमारी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ये सच्ची कहानी, हम लोग झूठ बना के नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे साथ हुई है, इसलिए रियलिटी इसलिए बता रहे हैं। तो अब हम लोग ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अरे माखी, मैं उस कहानी